एक पेड़ पर नीलम नाम की चिड़िया रहती थी, अपने बीमार पति के साथ, और उसके 2 बच्चे भी थे। जब उसने अपने पति को दिखाया तो डॉक्टर तोता ने कहा कि ये बहुत बीमार है, इनको खिचड़ी की ज़रूरत है, और वो भी धान खिचड़ी की। वह अनुसार रोज़ाना खेत में जाती और अपने पति के लिए धान लाकर खिचड़ी बनाती। जब आसपास के खेतों में धान खत्म हो गया तो चिड़िया एक दूर गांव की ओर निकली, और एक किसान रहता था, उसकी धान पक रही थी। तो चिड़िया रोज़ाना टोकरी में भर के वहाँ से धान तोड़कर लाती और अपने पति के लिए खिचड़ी बनाकर उसे खिलाती। एक दिन जब चिड़िया धान लेने गई तो कई दिनों से किसान और उसकी पत्नी उसे देख रहे थे। उन्होंने सलाह कर रखी थी कि अगर यहाँ पर वो चिड़िया या उसकी सहेलियाँ आती है तो वो उन सभी को जाल में फंसाकर बाहर बाजार में बेच देंगी। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही चिड़िया गई खेत में धान लाने, किसान और उसकी पत्नी ने जाल फेंका। नीलम चिड़िया उस जाल में फंस गई और उसकी सहेलियाँ वहाँ से तुरंत भाग गई, और उसे उस दिन पूरी दिन और रात चिड़िया को अपने साथ रखा, और वहाँ उसका भूखा प्यासा पति और उसके बच्चे तड़प रहे थे। और किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि सुबह होते ही मैं इस चिड़िया को बाजार में बेच आऊँगा। और सुबह होते ही अगले दिन किसान उस चिड़िया को लेकर बाजार में गया बेचने के लिए। जब वो वहाँ खड़ा हुआ पिंजरा लेकर तो चिड़िया बहुत अफसोस में थी। नीलम चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, वहाँ मेरे पति और मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे, आप कुछ भी करिए और मुझे यहाँ से आज़ाद कराइए, और मैं वहाँ जाकर उनका ध्यान रखूँ। तभी एक सेठानी आई और उसने कहा, ये चिड़िया कैसे दी, क्या मोल है इस चिड़िया का? तो किसान ने बताया कि इसका ये मोल है। तभी सेठानी ने कहा, क्या मैं इस चिड़िया को हाथ पर रख कर देख सकती हूँ? तो किसान ने कहा, हाँ आप देख सकते हैं। जैसे पिंजरा खोला और सेठानी ने अपने हाथ में चिड़िया ली, चिड़िया फुल उड़ गई और जाके एक पेड़ पर बैठ गई। और चिड़िया ने बोला, हे भगवान, आपका बहुत शुक्रगुजार, और सेठानी को भी धन्यवाद बोला, और बोला कि किसान, तुझे तो मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगी। चिड़िया ने जंगल में जाते ही तुरंत पंचायत बिठाई और कहा, इस किसान ने मुझे बहुत परेशान किया, पूरी रात मुझे पिंजरे में दबा के रख रखा, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वही शेर राजा ने भी कहा, सही कह रही हो बहन, ये बात तो सच है, भगवान ने हमारे लिए जैसे मांस बना रखा है वैसे ही तुम्हारे लिए धान, गेहूँ और चावल बना रखे हैं। इस किसान को तो सबक सिखाना ज़रूर ही है। और अगले ही दिन सभी पक्षी जानवर जाकर किसान का पूरा खेत साफ कर दिया, और किसान ये देखकर बहुत डर गया। उसकी पत्नी और किसान ने आकर माफ़ी मांगी, हमें माफ़ कर दो, अगली बार से हम किसी भी पक्षी को नहीं बेचने जाएंगे, ना उनको पिंजरे में बंद करेंगे। अगर हमारे लिए फसल बनाई है तो राम जी ने तुम्हारे लिए भी ये फसल बनाई है। तब किसान ने कहा, हम तुम्हारे लिए भी आधी फसल देंगे और कुछ हमारी बचेगी तो वो तुम ले लेना। चिड़िया ने ये सुनकर उन्हें माफ़ कर दिया, और चिड़िया और सारे जंगल के और सभी पशु जंगल की तरफ मुड़ गए और वो अपने जंगल में चले गए, और नीलम चिड़िया के साथ मुड़ गए और वो अपने जंगल की तरफ खुशी खुशी वापस चले गए। जय श्री राम।